इस एपिसोड की शुरुआत में हम क्विंगन को देखते हैं जो कि ली डोंगची के बारे में सोचकर उदास बैठा हुआ होता है। तब कमांडेंट सिक्वेन उसे कहता है कि आपको मिस ली डोंगची को सब कुछ बता देना चाहिए। तब क्विंगन कहता है कि मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मैं जितना उसके पास जाऊंगा उतना ही उसे और ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल दूंगा और मैं नहीं चाहता कि ली डोंगची किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि क्विंगन कमांडर सिक्वेन के साथ मिलकर डार्क फोर्स को इकट्ठा करता है और सभी को डार्क फोर्स का बैच दिखाता है और फिर से शांति स्थापित करने के लिए क्विंग ताई के खिलाफ डार्क फोर्स को तैयार करता है। वहीं हम कुया को देखते हैं जो कि रूम के बाहर खड़ी होकर ली डोंगची को बर्थडे पार्टी में ले जाने के लिए दरवाजा खुलवाने की कोशिश कर रही होती है ताकि वो वहां पर ली डोंगची के लिए रिश्ता देख सके, लेकिन ली डोंगची दरवाजा नहीं खोलती। इसलिए कुया गुस्से में बाहर से दरवाजा बंद करके वहां से चली जाती है। अब कुया के जाने के बाद ली डोंगची उठकर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन दरवाजा बाहर से बंद होता है, इसलिए वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। तब कमांडेंट ली आकर ली डोंगची को चुपके से बाहर निकाल देता है। तभी कुया वहां आ जाती है, इसलिए ली डोंगची वहां से भाग जाती है। कुया कमांडर पर चिल्लाती है कि तुम्हें तो ली डोंगची की शादी की कोई फिक्र ही नहीं है। अब कुया से भागते हुए डोंगची बाउनिंग से टकरा जाती है। बाउनिंग पूछती है कि तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो। तब ली डोंगची कहती है कि वो माँ। तब बाउनिंग इतना कहते ही सब समझ जाती है कि मदर फिर से शादी के लिए उसके पीछे पड़ी हुई है। बाउनिंग कुछ कहती इससे पहले ही ली डोंगची वहां से भाग जाती है। अब हम फिर से क्विंगन और कमांडर सिक्वेन को देखते हैं जहां पर कमांडर सिक्वेन क्विंगन से कहता है कि एक बार डार्क फोर्स एक्टिवेट हो गई तो योंगक्विंग में फिर से वॉर शुरू हो जाएगा। तब क्विंगन कहता है कि इस वॉर से फिर से शांति स्थापित हो जाएगी। इसके बाद सिक्वेन कहता है कि अब हम योंगक्विंग वापस चले जाएंगे और पता नहीं वापस कब आएंगे। तब क्विंगन ये बात सोचकर ली डोंगची से मिलने वहां से चला जाता है। अब हम बाउनिंग, कुया और कमांडर ली को देखते हैं जो कि हॉल में बैठे हुए होते हैं क्योंकि ली डोंगची घर छोड़कर भाग गई थी। इस बात पर कुया और कमांडर ली आपस में लड़ने लगते हैं और एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। तभी बाउनिंग कहती है कि मैं ली डोंगची को वापस ढूंढकर घर लाऊंगी, लेकिन आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि आप फिर से शादी के लिए उसे फोर्स नहीं करेंगे। तब कुया इस पर मान जाती है। इसके बाद बाउनिंग अपने रूम में एक मेड को बुलाती है और उससे पूछती है कि ली डोंगची कहाँ है क्योंकि जाने से पहले वो तुमसे मिली थी। पहले तो मेड कहती है कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन बाद में जब बाउनिंग कहती है कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी तब वो मेड सब कुछ बता देती है और कहती है कि ली डोंगची ने कहा है कि वो किसी ऐसी जगह पर जा रही है जहां वो बहुत पहले गई थी। इसके बाद बाउनिंग उस मेड को भेज देती है। अब जब लीशन घर आता है तो बाउनिंग उसे बताती है कि ली डोंगची घर से भाग गई है और क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ गई है। तब लीशन कहता है कि तुम चिंता मत करो, वो आ जाएगी। तब बाउनिंग कहती है कि मैंने मदर और फादर को प्रॉमिस किया है कि मैं ली डोंगची को ढूंढकर घर वापस लेकर आऊंगी, इसलिए मुझे बताओ कि वो कहाँ है। तो लीशन कहता है कि वो जरूर हमारी दूर की आंटी के पास गई होगी जो कि हमारा फार्मेसी हाउस को संभालती है। वहीं हम ली डोंगची को देखते हैं जो कि क्विंग हॉल पवेलियन जाती है जहां वो क्विंगन से पहली बार मिली थी और क्विंगन भी वहीं पर ली डोंगची का वेट कर रहा होता है। ली डोंगची पहले तो अंदर नहीं जाना चाहती थी लेकिन फिर बाद में वो अंदर चली जाती है और क्विंगन को वहां पर ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वो वहां पर नहीं मिलता, इसलिए वो वहां से बाहर आ जाती है। क्विंगन ली डोंगची को देख लेता है और उसे देखकर छुप जाता है और देखता है कि ली डोंगची उस पर गुस्सा है, लेकिन वो फिर भी उसे याद करती है। क्विंगन ली डोंगची का पीछा करता है जहां वो देखता है कि ली डोंगची कुछ बच्चों में मिठाई बांट रही थी और वो उन्हें बताती है कि वो घर से भाग आई है क्योंकि उसकी माँ उसे शादी के लिए प्रेशराइज कर रही है। अब ली डोंगची अपनी आंटी के घर जाने के लिए निकल जाती है और रास्ते में एक जगह रुकती है जहां एक आदमी उसका पर्स चुरा लेता है, लेकिन ली डोंगची को ये बात नहीं पता चलती। अब जब वो चोर जा रहा होता है तो क्विंगन उसे पकड़ लेता है और उसे मारकर कहता है कि ये पर्स जाकर उसे वापस कर दो और ये मत बताना कि मैंने कहा है। तब वो चोर उस पर्स को वापस दे देता है। वहीं पर एक आदमी को देखकर ली डोंगची को लगता है कि वो क्विंगन है, इसलिए वो उसके पास जाती है, लेकिन जब वो आदमी मुड़ता है तो वो कोई और होता है। ये देखकर ली डोंगची उदास हो जाती है। इसके बाद ली डोंगची अपनी आंटी के घर पहुंचती है जहां उसकी आंटी उसे देखकर बहुत खुश होती है। वहीं क्विंगन ली डोंगची का पीछा करते हुए उसकी आंटी के घर तक पहुंचता है, लेकिन फिर भी वो ली डोंगची से नहीं मिलता और वहां से चला जाता है। इसके बाद हम बाउनिंग को देखते हैं जो कि कैरेज से ली डोंगची को लेने आंटी के पास आ रहे थे। रास्ते में उन्हें कुछ बेघर लोग मिलते हैं, इसलिए वो वहां रुककर उन्हें अपना खाना और पानी दे देते हैं। अब क्योंकि उन लोगों के पास कुछ भी खाने को नहीं बचा था, इसलिए वो बाउनिंग और लीशन वहीं पर बैठ जाते हैं
तभी वो लोग उन पर अटैक कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास जो भी पैसा है वो हमें दे दो। तब लीशन को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन बाउनिंग सबसे कहती है कि मुझे पता है कि आप लोग क्रिमिनल नहीं हैं, बल्कि हालातों की वजह से ऐसा कर रहे हैं। मैं चैरिटी हाउस बना रही हूँ और आपको वहाँ पर रहने के लिए जगह मिलेगी। ये सुनकर सभी लोग अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और बाउनिंग को थैंक यू बोलते हैं। अब लीशन और बाउनिंग आंटी के पास पहुँचते हैं। आंटी लीशन और बाउनिंग को देखकर बहुत खुश हो जाती है और वहाँ पर ली डोंगची भी आ जाती है। अब तीनों अंदर आते हैं। अब लीशन कुछ हर्ब्स को देख रहा होता है, तभी वहाँ पर डोंगची आती है और बातों ही बातों में कहती है कि पहले आंटी यहाँ पर कितने सारे हर्ब्स उगाती थी जिनसे मेडिसिन बनती है। आंटी को मेडिसिन की बहुत अच्छी नॉलेज है और इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। ये सुनकर लीशन को याद आता है कि सच में आंटी को मेडिसिन की बहुत अच्छी नॉलेज है। अब हम आंटी को बाउनिंग के पास देखते हैं, जो कि बाउनिंग को एक सूप देती है। बाउनिंग पूछती है कि ये क्या है। तब आंटी कहती है कि मुझे पता चला है कि तुम बहुत वीक हो और तुम्हारी बॉडी में पॉइजन है, इसलिए तुम्हारे लीशन के बीच अभी कुछ भी नहीं है। तुम्हें प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग इसे हर महीने 1 बाउल पीना होगा और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तब बाउनिंग उसे पी लेती है और कहती है कि डोंगची मुझे बता रही थी कि आप पहले बहुत सारे हर्ब्स उगाती थी, लेकिन अब नहीं उगाती, ऐसा क्यों? तब आंटी कहती है कि उन हर्ब्स को उगाने में बहुत मेहनत लगती है और अब मुझसे इतना काम नहीं होता। तब बाउनिंग कहती है कि क्यों ना हम उन लोगों को हायर करें जो कि बाढ़ की वजह से बेघर हो गए हैं और उन्हें काम पर रखने के बदले हम उन्हें खाना और रहने के लिए जगह देंगे। तब आंटी को ये आइडिया अच्छा लगता है और ली डोंगची बहुत सारे नए सर्वेंट अपॉइंट करती है। अब लीशन और बाउनिंग रूम में होते हैं और लीशन ने बाउनिंग को पकड़ रखा होता है, तभी वहां पर डोंगची आ जाती है, लेकिन तभी उन दोनों को ऐसे देखकर डोंगची वहां से भाग जाती है। इसके बाद बाउनिंग और लीशन एक साथ नाइट स्पेंड करते हैं और सुबह ली डोंगची को मनाकर अपने साथ वहां से घर ले जाते हैं। इसके बाद हम महल में राजा को देखते हैं, जहां वो अपने सर्वेंट से कहता है कि बाढ़ से बेघर लोगों के लिए मैंने अपने खजाना खोल दिया है, लेकिन फिर भी पैसों की इतनी कमी क्यों हो रही है। तब सर्वेंट कहता है कि आपकी वाइफ के बर्थडे भी आ रहा है और उन्होंने जो चीज़ें मंगवाई है वो बहुत ही कॉस्टली है। क्यों ना आप रानी से बात करो और उनसे बर्थडे पार्टी में खर्चा कम करने को कहो, जिससे पैसों की शॉर्टेज खत्म हो जाएगी। लेकिन राजा कहता है कि मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं उसके बर्थडे पर पार्टी करूंगा और मैं अपने प्रॉमिस से पीछे नहीं हट सकता। इसके बाद राजा सर्वेंट से कहता है कि तुम मिनिस्टर से जाकर बात करो और कहो कि कोई भी रीजन देकर रानी के बर्थडे का खर्चा कम करवाओ। वहीं हम चिंगी को देखते हैं, जो कि सर्वेंट पर गुस्सा कर रही होती है कि अभी तक उसके बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए परचेजिंग क्यों नहीं शुरू हुई है। तब मिनिस्टर चिंगी को एक्सक्यूज देने लगता है, इसलिए चिंगी गुस्सा होते हुए राजा के पास जाती है और कहती है कि आप सर्वेंट से कहिए कि वो मेरे बर्थडे के लिए परचेज स्टार्ट करे। सर्वेंट मेरी बात नहीं मान रहे हैं और एक्सक्यूज दे रहे हैं। तब राजा कहता है कि मुझे अभी बहुत काम है और मैं बहुत बिजी हूँ, इसलिए तुम जाकर उनसे बहस करो और सारी तैयारियां करो, मैं इसके लिए तुम्हें पूरी पावर दे रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम उन सर्वेंट को देखते हैं जिन पर चिंगी गुस्सा कर रही थी और उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि राजा ने ही उन्हें ऐसा करने को बोल रखा है ताकि पैसों की कमी को पूरा किया जा सके। इसके बाद हम लीशन और बाउनिंग को देखते हैं जो कि गेम खेल रहे होते हैं। तभी वहां पर विशु आता है और लीशन को रिपोर्ट देता है जो कि मिलिट्री बटालियन की तरफ से थी। तभी उसी वक्त बाउनिंग की मेड चिंका वहां पर आती है और कहती है कि महल से न्यूज़ आई है, बड़ी रानी की तबीयत बहुत खराब है और वो कभी भी मर सकती हैं। ये सुनकर बाउनिंग चिंका से कहती है कि जाओ जाकर बैग पैक करो और इतना कहकर वहां से चली जाती है। अब हम बाउनिंग और सभी घर वालों को देखते हैं, जहां बाउनिंग सबसे कहती है कि दादी की तबीयत खराब है, इसलिए मुझे अभी जाना होगा। तब कमांडेंट ली कहता है कि ठीक है, तुम और लीशन चले जाओ, लेकिन लीशन कहता है कि अभी बटालियन की रिपोर्ट आई है और मैं बहुत बिजी हूँ, इसलिए लीशन बाउनिंग को विशु और कुछ सर्वेंट के साथ भेज देता है। वहीं हम राजा को चिंगी के साथ देखते हैं, जहां चिंगी राजा से कह रही होती है कि अभी तक उसके बर्थडे की परचेजिंग शुरू नहीं हुई है, क्या आप बिल्कुल भी कुछ नहीं करेंगे। तब राजा कहता है कि मैं बहुत बिजी हूँ, इसलिए तैयारियां तो तुम्हें ही करनी होगी। तभी वहां पर राजा का सर्वेंट आता है और राजा से कान में कुछ कहता है और राजा वहां से चला जाता है। अब राजा के जाने के बाद चिंगी को शक होता है कि ऐसा क्या जरूरी काम आ गया है जो राजा इतनी जल्दी में यहाँ से चला गया, इसलिए चिंगी अपनी मेट से कहती है कि जाओ जाकर पता करो। वहीं हम बाउनिंग को दादी के पास देखते हैं, जो कि दादी से कहती है कि आप अपनी तबीयत का ख्याल रखा करो। तब दादी कहती है कि मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, इसलिए बीमार हो जाती हूँ, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। तभी वहाँ पर राजा आता है और दादी से पूछता है कि आप कैसे हो। तब दादी कहती है कि तुम इतने दिनों में मुझे एक बार भी देखने नहीं आई। तब राजा कहते हैं कि मैं बहुत बिजी था, इसलिए नहीं आ पाया।
तब दादी अपनी मेड से कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि बावनी को कुछ भी मत बताना, बेवजह बावनी को इतनी दूर आना पड़ा। तो मेड कहती है कि हमने तो प्रिंसेस को कुछ भी नहीं बताया कि आप बीमार हैं। तब दादी हैरान हो जाती है और कहती है कि फिर ये सब किसने किया। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।